माँ बेटे ने व्लॉग स्टार्ट किया है। हाँ देखिए, ये मेरा बेटा भी बोल रहा है आप सब लोगों को हाय, ये बोल रहा है हाय। शोर कहीं की साग साग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम होता है जितने भी रात के बर्तन होते हैं उनको सबको सेटल करना। बिकॉज़ रात के बर्तन ना मैं धो के वैसे ही रख देती हूँ ताकि उसमें से जितना भी पानी है ना वो निकल जाए और फिर बर्तन सूख जाते हैं तो फिर उनको रखने में मतलब ठीक रहता है। गीले बर्तन रखो ना तो फिर जैसे खाना वाना बनाते वक्त ना फिर प्रॉब्लम होती है। तो सारे बर्तनों को मैंने सुखा कर मतलब रात में सुखा के फिर अभी मैंने उठा के इसको रख दिया। उसके बाद से फिर मैंने किचन थोड़ा क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद मैंने सबसे पहले मैं मॉर्निंग में आटा गूँथती हूँ क्योंकि फिर ना मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी जल्दी में मुझे आटा गूँथना होता है ना, तो आटा गूँथ के मैं थोड़ा देर वैसे ही रेस्ट पे रख देती हूँ ताकि मेरा जो आटा है ना वो अच्छे से मतलब गूँथ जाए। क्योंकि आटे को थोड़ा रेस्ट पे छोड़ दो ना तो बहुत अच्छे से गूँथ जाता है। और यहाँ पे बाबू भी सुबह सुबह उठ गया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग की कहाँ होती है, मेरी मॉर्निंग कभी होती ही नहीं है और ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दी। हाँ आज हम दोनों माँ बेटे ने व्लॉग स्टार्ट किया है। हाँ देखिए, ये मेरा बेटा भी बोल रहा है आप सब लोगों को हाय, ये बोल रहा है हाय। ये ना अभी मॉर्निंग में सो के उठा है और अभी ये बस लगा हुआ है। अब इसको नींद आ रही है लेकिन ये सो नहीं रहा है। मतलब इसको नींद भी आ रही है लेकिन इसने सोना भी नहीं है। क्या कहा जा सकता है बच्चों का। तो बाबू को नहलाने धुलाने के रेडी करने के बाद फिर मैंने आदू को नहलाया धुलाया। अब आई थी उसके बालों को बनाने के लिए और ये बाल बनाने में बहुत आनाकानी करती है। कभी इधर भागती है उधर भागती है, ये इसका हमेशा का है। तो सबसे पहले मैंने बाल बनाया, उसका बाल में मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी थी ताकि बच्चों के बालों में थोड़ी सी ऑयलिंग कर दो ना तो ठीक रहता है। तो मैंने सुबह में थोड़े से बाल में ऑयलिंग कर देती हूँ। जैसे कभी कभी कहीं आना जाना होता है ना फिर तो नहीं, कभी नहीं इग्नोर कर देती। बट जैसे घर पे है तो फिर मैं बालों में इसके ऑयलिंग कर देती हूँ तो उससे बाल भी ठीक रहते हैं, दिन भर ख़राब नहीं होते और चोटी भी अच्छे से बन जाती है। और यहाँ पे दोपहर में मैंने बनाई थी खिचड़ी। सारा घी खा रही है, सारा घी खा रही है। चोर कहीं की तू भी खाइबा खाइबा हे चोट लग जाएगी। खाओगी 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 हाँ नहीं। और अब ना सर्दियाँ शुरू हो गई और मेरे घर में सर्दी में ये तो ज़रूर ही बनता है। और मैं आपको बता दूं सर्दियाँ शुरू हो गई है तो सारी चीज़ें तो मतलब जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरे मटर और जितनी भी साग सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सस्ती हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें खाने में भी मज़ा आता है। और जो हरे मटर होते हैं ना इतने ताज़ा होते हैं ना कि मतलब अच्छे से गल जाते हैं कोई भी चीज़ों में। तो मेरे घर में हर सर्दी में ये ज़रूर बनता है, हरे मटर और आलू को मिक्स करके जो पराठे होते हैं ना वो बहुत ही यम्मी लगते हैं और वो मेरे घर में हमेशा बनता है। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाल दी थी कि इसी में इसके साथ पिस जाएगी, ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैंने लहसुन डाला है, मिर्चा डाला है, जीरा डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और सबको मिक्स करके थोड़ी सी धनिया भी मैंने डाली थी साबुत वाली, ऐसी वरना नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाता है। सबको मैंने पीस के अच्छे से और फिर इसको मैंने थोड़ा सा ना हल्के से ऑयल में फ्राई कर लिया और अच्छा सा उसका मसाला बना लिया। मसाला बन जाता है ना सब भुना हुआ, वैसे तो कच्चा भी डाल सकते हैं लेकिन जब मसाला भुना हुआ रहता है ना तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। तो कुछ लोग कच्चा भी डालते हैं, मेरी सासू माँ थी तो वो कच्चा ही डाल देती थी बट मेरे को ना कच्चा उतना अच्छा नहीं लगता तो मैं
इसको भून के अच्छी तरह से मसाला जो होता है ना, जब वो एकदम इकट्ठा हो जाता है तब मैं उसको डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, मटर भी बॉईल कर लिए थे, दोनों को साथ में ही बॉईल कर लिया था। और फिर मैंने आलू को छील के उसके बाद साथ साथ में मैं कुछ और बाबू को भी देखती रहती हूँ, क्योंकि ना दूसरी तरफ मेरा बाबू भी है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है, उधर भी देखना पड़ता है इधर भी देखना पड़ता है, चारों तरफ देखने, मतलब एक माँ को चाहे कुछ भी हो ना, घर के चारों तरफ देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब एक को देखो तब तक दूसरा आदू भी कहीं कुछ नुकसान ना कर रही हो, ये भी चीज़ देखना पड़ता है कि कहीं वो तो कुछ ना कुछ घर में ख़राब करती ही रहती है। और फिर मैंने मेरे आलू इतनी देर में छिल गए और उसके बाद से फिर मैंने इसमें डाला मटर। थोड़े से ना मेरे मैं किसी और काम में लग गई थी तो थोड़ा सा नीचे से लग गया था हल्का सा, लेकिन जो आलू और मटर है वो नहीं जले थे, बस नीचे से जो होता है ना पेंदी उसकी लग गई थी, तो वो ब्लैक हो गया था थोड़ा सा। बट ठीक है, मैंने टाइम पे अच्छा हुआ बंद कर दिया, नहीं तो और भी बहुत ज़्यादा जल सकता था। बट फिर मैंने ये मैसर लेके आई थी, अभी मैंने जब नवरात्रि थी ना तभी ये मैसर लेके आई थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़रूरत थी। कुछ भी हो ना तो फिर मुझको ना हाथ से करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई चीज़ गर्म होती है ना तो फिर उसे मैश करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये मैसर मैं लेके आई, इससे बहुत ईज़िली बहुत जल्दी से सारी चीज़ें मैश हो जाती है। अब मटर को भी अगर मैं बिना मैसर से करती ना तो फिर एक एक करके मटर हर एक मटर को करना पड़ता। ये मैसर से मेरे बहुत जल्दी आसानी से हो गया और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैश हो गई। और फिर उसके बाद से फिर मैं इसमें अब डालूँगी मसाला, क्योंकि एक दो जो रहता है ना वो हाथ से भले कर, लेकिन सारा एक एक हाथ से करने बैठेंगे ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको मैंने मैसर से सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया दोनों को। उसके बाद जो देखिए मसाला कितना अच्छी तरह से भुन गया है ना, अब इस मसालों को नमक के साथ मैं आराम से कर दूँगी। इसमें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी मसाला पीसो, उसके बाद मसालों को भुनो, उसके बाद आलू वगैरह बॉईल करो, फटाक से बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। फिर उसके बाद आटा गूँथो, और आटा जब नरम आटा गूँथा रहता है ना तो उसमें बहुत जल्दी बन जाता है। और साथ के साथ ना मैंने धनिया की चटनी भी बना ली, धनिया टमाटर लहसुन अदरक, जो हमारे बिहार में बेसिकली हर घर में बनती है, और इसमें बिना लहसुन बिना इसके ना मज़ा नहीं आता। तो लहसुन अदरक इन सब के साथ ही हरी चटनी, और हरी चटनी के साथ पराठे तो जानते हैं कितने अच्छे लगते हैं। बर्तन भी बहुत सारे हो रखे थे, शाम के चाय वगैरह के भी थे, तो सबको मैंने अच्छे से धो लिया। और मेरे घर में सर्दी में हरे मटर के ये ज़रूर पराठे बनते हैं, पराठे बोल दीजिए इसको, हमारे यहाँ बिहार में भभरी बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें नाम से बोला जाता है। बट जो भी होता है, अब सबका अपना तरीका होता है भरने का, बट मुझे ना ये तरीका इजी लगता है, और इससे मेरे ना थोड़े से पराठे ना फटते नहीं है। लेकिन हालांकि ये जो मेरा पहला पराठा होता है ना, मैं कोई से भी पराठों में पहला पराठा बनाती हूँ ना तो पक्का है वो फटना ही फटना है, और ये ज़रूर होता है मेरे साथ। तो ये वाला पराठा, मेरा जो पहला पराठा था ना, वो थोड़ा बहुत हो गया, फट गया, लेकिन बाकी जो मेरे पराठे थे ना वो बहुत अच्छे से बने थे। और पहला क्यों होता है ना, क्योंकि पहला होता है फटाफट से मेरे को लगता है कि ये वाला पराठा ठीक होगा, बट उसको भरने में ही इतनी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अब मेरे को ना पहले नहीं आता था भरना, लेकिन अब धीरे धीरे करके मुझे आ गया भरना। तो ये मेरा पहला पराठा था और बहुत अच्छे से वो हुआ। उसके बाद से फिर मैंने धीरे धीरे करके जितने में मेरा होता है ना, मेरा पहला पराठा ज़रूर ख़राब होता है, लेकिन जो बाकी जो पराठे होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे बनते हैं धीरे धीरे, क्योंकि भरते भरते पता चल जाता है ना कि हमें किस तरीके से भरना है और किस तरीके से वो बैलेंस बन पा रहा है उस पर। तो ये भी होता है पराठे बनाते वक्त, ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ती है। मतलब जो भी भरवा पराठे कोई बनाता है तो इसी तरीके से आलू के भरो, चाहे पनीर के भरो, चाहे इन सब के, और जो मटर वगैरह जो होते हैं ना, इन सबको भरने में ना थोड़ा सा होता है, क्योंकि ये ना होते हैं पानी वाले, मतलब थोड़ा सा इनमें होता है मॉइस्चर होता है, चाहे वो गोभी के हो चाहे ये हो। हालांकि भूजने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाता है, बट फिर भी रहता तो है ही मॉइस्चर, तो ये थोड़ा सा है। और उसके बाद से मैंने सारे के सारे एक एक करके सारे पराठे बनाए, और सभी को बहुत ही पसंद आए, क्योंकि मुझे भी लिटरली पराठे बहुत पसंद आते हैं मटर आलू के। मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें, मतलब होता है ना कि जब सर पे पड़ती है तो सब चीज़ें आने लगती है। तो ये वाले पराठे मेरी मम्मी बनाया करती थी, तो हम लोग खाने से मतलब था, बनाने से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जब है कि जब होता है कि कोई बोले कि हाँ बनाना ही है, तो मेरे घर में पापा जी को पसंद आते हैं मटर वाले पराठे, तो उन्होंने बोला था कि पराठे मटर स्पेशली उन्होंने इसी चीज़ के लिए, पराठों के लिए लिया।
तो मटर और आलू मिक्स करके बनाया जाता है ताकि बना उसकी बाइंडिंग जो है ना वो मजबूती से पकड़े रहे। देखिए मेरे पराठे एक एक करके कितने सुंदर सुंदर बने ना, बहुत ही मज़ा आ रहा था। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा तो ये खाने में मज़ा आया था। फिर मैंने इसे सबको चटनी के साथ सर्व करके दिया, जो कि हरी चटनी के साथ बहुत ही मज़ा। हालांकि सब्ज़ी भी बना सकती थी बट मैं सब्ज़ी में बहुत टाइम लग जाता और फिर इतना टाइम नहीं रहता बच्चे लेके मैं सब्ज़ी, और मुझे नहीं चटनी के साथ ही पराठे तो चटनी अचारों के साथ ही मज़ा आते हैं। और यहाँ पे मैंने भी खाया, मेरे बाबू ने खाया, और आज की पूरी रेसिपी मैंने आप सब लोग के साथ शेयर की है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सब लोग को ये रेसिपी कैसी लगी और ये व्लॉग भी कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बेटे ने भी खाया थोड़ा बहुत, मतलब जितना भी है। वैसे तो इसको तीखा लग रहा था तो मैंने इससे ज़्यादा नहीं खिलाया, बट उसमें की जो आटे वगैरह है ना, मतलब रोटी था ना उसका पपड़ी थोड़ा सा खिलाया तो हाँ खाया, लेकिन तीता कर लगने लगा तो फिर उसके बाद पानी पिलाया। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।